दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पावर प्लांट में प्रोडक्शन किया गया वोल्टेज को डायरेक्ट हमारे घर से क्यों नहीं जोड़ा जाता, यानी क्यों उसे बहुत हाई करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट किया जाता है। इसके साथ साथ इसका क्या क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आशा करते हैं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। नंबर 1, वोल्टेज ड्रॉप। मान लीजिए कि आपका घर आपके ट्रांसफार्मर से 1 किलोमीटर दूर है, तो इतनी दूर अगर आप सर्विस तार से पावर ले जाएंगे तो आपके घर तक आते आते ट्रांसफार्मर का 220 वोल्ट 180 वोल्ट बन जाएगा, बाकी 40 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, यानी तार में ही खर्च हो जाएगा। क्योंकि हर तार में खुद का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस रहता है और इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करते करते कुछ वोल्टेज खर्च हो जाती है। इसे ही वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है। दोस्तों, पावर प्लांट में आमतौर पर 11 kV का बिजली बनती है। अब मान लीजिए कि पावर प्लांट से जहां लोड कनेक्ट होगा वो 200 किलोमीटर दूर है, तो अगर इस 11 kV के लाइन को इतनी दूर डायरेक्ट तार से जोड़ दिया जाए तो लोड तक आते आते ये वोल्टेज कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह से इतना ड्रॉप हो जाएगा कि इससे कुछ भी काम नहीं होगा। इसके लिए पावर प्लांट में बनी 11 kV के वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत ही हाई किया जाता है, जैसे 132 kV, 220 kV, 400 kV और 765 kV। वोल्टेज बहुत हाई होने की वजह से ये ड्रॉप होने के बाद भी काम के लायक सफिशिएंट वोल्टेज बचता है। नंबर 2, कंडक्टर साइज। वोल्टेज हाई होने से कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी घट जाता है। ये कैसे होता है उसे एक आसान एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि पावर प्लांट से एक कंज्यूमर को 220 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया गया है, यानी इस तार में 220 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है। अब अगर इस घर में 10 एम्पियर करंट खर्च होता है तो देखते हैं कि इस घर में कितना वाट पावर खर्च होता है। दोस्तों, पावर बराबर होता है वोल्टेज गुना करंट गुना पावर फैक्टर। तो यहाँ हम पावर फैक्टर को अगर 1 मान के चलें तो पावर बराबर हो जाएगा वोल्टेज गुना करंट। यहाँ वोल्टेज है 220 वोल्ट और करंट है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर पावर बराबर हो जाएगा 2200 वाट बराबर 2.2 किलोवाट। तो देखिए, यहाँ एक कंज्यूमर मान के हम लोग चले थे, लेकिन एक कंज्यूमर तो नहीं रहेगा, वहाँ हजारों कंज्यूमर रहेगा। अब अगर 10,000 कंज्यूमर भी रहा और सबने 10 एम्पियर करके करंट ड्रॉ किया तो वोल्टेज 220 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन करंट हो जाएगा कितना वो देखिए। करंट हो जाएगा 10 गुना 10,000 बराबर 1 लाख एम्पियर। तो इस कंडीशन में पावर हो जाएगा P बराबर वोल्टेज गुना करंट, यानी 220 गुना 1 लाख वाट बराबर 22 मेगावाट। तो यहाँ देखिए करंट का वैल्यू कितना बढ़ गया है। यहाँ करंट हो गया है 1 लाख एम्पियर। अब अगर 10 एम्पियर के लिए हम 1 mm² का तार कंसीडर करें तो 1 लाख एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए कंडक्टर का साइज हो जाएगा 1 लाख बटा 10 बराबर 10,000 mm²। लेकिन इतना मोटा कंडक्टर बनाना इम्पॉसिबल है दोस्तों, और अगर किसी तरह से ये बना भी लिया जाए तो ये तार इतना भारी हो जाएगा कि उसे टावर पर लटकाने से टावर भी टूट सकता है। अब वोल्टेज को हाई करने से क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ पावर है 22 मेगावाट बराबर वोल्टेज 220 वोल्ट गुना करंट 1 लाख एम्पियर। अब देखिए 4 गुना 5 बराबर होता है 20। अब अगर हम इस 4 को 10 कर दें तो 20 पाने के लिए 5 का वैल्यू घट कर हो जाएगा 2। यही होता है दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में। सेम वाट पाने के लिए अगर हम इस 220 वोल्ट को बढ़ाकर 2,20,000 वोल्ट कर दें तो करंट का वैल्यू घटकर हो जाएगा 1 लाख बटा 1,000 बराबर 100 एम्पियर। तो इस केस में तार का साइज हो जाएगा 10 mm²। तो 10 mm² का तार आराम से बनाया जा सकता है, यानी वोल्टेज बढ़ाने से कंडक्टर का साइज बहुत ही कम हो जाती है। कंडक्टर पतला होने की वजह से ट्रांसमिशन के लिए लगने वाला कंडक्टर का खर्चा बहुत ही कम हो जाता है। इसके साथ साथ पतला कंडक्टर का वेट भी बहुत कम होगा, जिससे टावर का साइज भी उतना बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना वेट तो वो आराम से झेल पाएगा। तो इससे टावर का खर्चा भी बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा तार का वेट कम होने की वजह से इसका सैग भी बहुत कम बनेगा,
जिससे ग्राउंड से तार का जो क्लियरेंस है वो भी बढ़ जाएगा। ये भी इसका एक फ़ायदा है दोस्तों। नंबर 4, एफिशिएंसी। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में हीट जनरेट होने की वजह से कुछ पावर लॉस होता है और ये लॉस होता है I²R। तो करंट कम होने की वजह से I²R का वैल्यू भी घट जाएगा, जिससे I²R लॉस भी बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हीट भी बहुत कम उत्पन्न होती है। हीट कम होने से कंडक्टर की लाइफ भी बढ़ जाती है। नंबर 5, ट्रांसमिशन कैपेसिटी। दोस्तों पावर ट्रांसमिशन का जो कैपेसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के। मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा हम उतने ही अच्छा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि करंट का वैल्यू बहुत कम है। नंबर 6, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। हमारा छठा और लास्ट एडवांटेज है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो ये क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि लोड 3 प्रकार का होता है, जैसे रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ये तीनों लोड मिलाकर दोस्तों इम्पीडेंस बनता है। तो अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस और जो लोड कनेक्टेड रहता है उसका इम्पीडेंस बराबर हो जाए, यानी जैसे हमने कहा 10,000 कंज्यूमर है, तो 10,000 कंज्यूमर के लोड का जो इम्पीडेंस है वो जब ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर है वो सबसे अच्छा फ्लो होगा और जितने भी लॉसेस होता है वो और भी कम हो जाएंगे। तो वोल्टेज हाई होने से सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग भी बढ़ जाती है और पावर लॉसेस कम हो जाती है। ये तो हो गया दोस्तों एडवांटेजेस की बात। अब आते हैं हाई वोल्टेज के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि आपने देखा कि हाई वोल्टेज के बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना मर्जी चाहे उतना वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो चलिए एक एक करके वो भी समझ लेते हैं। तो इसका पहला डिसएडवांटेजेस है कि वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तब इस लाइन पर जो इंसुलेटर लगे होते हैं उसका भी वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उतना वोल्टेज पर इंसुलेटर को भी विथस्टैंड करना चाहिए। यानी जितना भी इंसुलेटर होता है उसकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा संख्या में इंसुलेटर लगने से एक तो इंसुलेटर का कॉस्ट बढ़ जाएगा और दूसरा टावर के स्ट्रक्चर पर इतने सारे इंसुलेटर लगने से उसके ऊपर लोड भी बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा इतने हाई वोल्टेज को हैंडल करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर, CT, PT, LA, उनके भी वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वोल्टेज जितना हाई होगा उतना ही स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और इतने स्पार्क को कंट्रोल करने के लिए जो सर्किट ब्रेकर, CT, PT ये सब लगेगा उसका साइज और वोल्टेज रेटिंग भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इससे उन सब चीज़ों का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो टावर की हाइट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टर का ग्राउंड से दूरी भी बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने का भी खतरा रहेगा और इंसान या जानवरों के लिए भी ये सेफ नहीं होगा। इसके अलावा 2 तारों के बीच की दूरी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि एयर आयोनाइजेशन की वजह से ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए। तीसरा पॉइंट, वोल्टेज बहुत ज़्यादा होने से कोरोना लॉस बढ़ जाती है। इससे पावर लॉस के साथ साथ हवा में ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है, जिससे कंडक्टर की लाइफ घट जाती है। तो दोस्तों इन सब कारणों की वजह से हम जितना चाहे उतना वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते हैं। इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।